नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज भी हम वास्तु के बारे में पढ़ेंगे और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट जो मिथ है, एक अवधारणा है हमारे बीच में, उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा आपके बीच में। वो अवधारणा क्या है? वो अवधारणा ये है कि हम ये मानते हैं कि ईशान कोण में हम कुछ भी करेंगे वो सही होगा, यानी कि पूजा पाठ का कोई भी कर्म यदि हम ईशान कोण में करेंगे तो सही होगा। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नींव डालने की बात जहाँ तक है, यदि हम नींव ईशान कोण में डाले वो सही है। वो कहाँ तक सही है? सही है, लेकिन वो कहाँ तक सही है इसको हम समझेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि कब ईशान कोण में हमें डालना चाहिए और कब नहीं डालना चाहिए, इस पे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि हमें कब कहाँ पे नींव डालना सही रहेगा। तो ये देखिए, हेडिंग ही मैंने शीर्षक जो है वो डाला हुआ है कि क्या ईशान कोण में नींव डालना हमेशा सही, यानी कि ऑलवेज, यानी कहने का मतलब कभी भी हम डालें, चाहे वो किसी भी मुहूर्त में डाले, किसी भी समय डाले, वो ईशान कोण में सही रहेगा कि नहीं। तो इसको हम समझेंगे तो आगे हम अंत तक समझेंगे कि हाँ, ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नींव कैसे डालें उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नींव मतलब हम समझते हैं कि जो पहली खुदाई हम करते हैं अपने ज़मीन पे, यानी जो हमारी जो भूमि होती है, भूमि पूजन करके हम नींव डालते हैं। नींव भी कैसे डालते हैं वो भी एक बृहद पाठ हो जाएगा, उसे भी कभी मैं डाल दूंगा। तो आज सिर्फ हमें ये जानना है कि नींव हम कब डालें और जो है किस दिशा में डालें, मतलब कब रहेगा तो हम किस दिशा में डालें। यानी कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ईशान कोण में हम हमेशा डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कब आप डाल रहे हैं तो किस कोण में डालेंगे। तो ये बिल्कुल निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ सौर्य मास पे, यानी सूर्य मास पे। अब आप बोलेंगे कि जब मैंने चार तरह के मास, यानी कहने का मैंने 4 तरह के मास पढ़ाए, यदि आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो कृपया जाके उस वीडियो को देखें। और वहाँ पे 2-3 वीडियो आपको लगातार मिलेगा उस सीरीज़ में, मुहूर्त के सीरीज में, जहाँ पे कि मैंने मासों का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास बताया। और साथ ही साथ बताया है कहीं पे कि हर एक मास का कैसे उत्पन्न होता है और क्या उसके पीछे सौर मास का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जाके समझें आप। आज सिर्फ हम ये समझेंगे कि कौन से सौर मास में कहाँ नींव डालें। तो हम ये समझ गए कि ये पूरा सौर्य मास पे डिपेंड किया, यानी कि सूर्य के गोचर पे निर्भर करता है। सूर्य एक साल में 12 राशियों को भोगता है और सौर्य मास जो है इसी पे नामांकन या इसी पे निर्भर करता है, यानी उसका सौर्य मास का निर्माण जो है सूर्य के गोचर पे निर्भर करता है। अब चलिए हम समझते हैं कि कब कहाँ डालें। तो ये एक प्लॉट का मान लीजिए चित्र है जिसमें कि सारे दिशा और विदिशा लिखे गए हैं, यानी अंकित किए हुए हैं। अब देखिए कि ये हमारा दिशा और विदिशा, उत्तर, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, और ये सीरीज आपको याद रहेगा तो ये हमेशा आपको कार्य करेगा। तो देखिए, अब सौर्य मास यदि आपके वृष, यानी 2 नंबर जो हम बोलते हैं, मिथुन 3 नंबर, कर्क 4 नंबर, यदि सौर्य मास यदि इन तीनों महीना का है तो नींव हमें कहाँ डालना चाहिए? हमें नैऋत्य कोण में डालना चाहिए और कहीं नहीं। यानी हम ईशान कोण में हमेशा नींव नहीं डाल सकते, पहले ही हमें ये पता चल गया। अब देखिए, जब सौर्य मास सिंह, कन्या और तुला हो, यानी 5, 6 और 7, तो हम नींव कहाँ डालें? तो हम आग्नेय कोण में डालें। ठीक है। तो हमें जब इन तीनों मास में सूर्य का, यानी बोले कि सूर्य जब गोचर में सिंह, कन्या और तुला राशि में है तो ये सौर्य मास आएंगे, तो उस समय हम जो आग्नेय कोण में नींव डालें। अब जो है, जब सौर्य मास यानी सूर्य का गोचर जब वृश्चिक, धनु और मकर राशि में है
तो हम नींव कहाँ डाले, तभी हम ईशान कोण में डाले थे। यानी याद कर ले, ये जो है सिर्फ यही 3 महीना यानी वृश्चिक, धनु और मकर सौर मास जब चल रहा है तभी नींव ईशान कोण में डालना है, और बाकी 9 सौर्य मास के समय हमें ईशान कोण में नहीं डालना है। ठीक है। चौथा चीज क्या हुआ कि जब सौर्य मास कुंभ, मीन और मेष राशि में तो नींव हम वायव्य कोण में डालें। तो अब आप ये इस चीज से ये समझ पाए होंगे, एक चीज पहला कि नींव हमेशा जो है हमें सौर्य मास के अनुसार डालना है। दूसरा चीज क्या है कि ये सिर्फ कोण में नींव डालना है, ना ही ब्रह्म स्थान में, ना ही कोई दिशा में, यानी विदिशाओं में ही हमें नींव डालना है। और चारों विदिशाओं में का अलग अलग समय है, यानी सौर्य मास के अनुसार, सूर्य के गोचर के अनुसार ये पूरा डिपेंड करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप एक बहुत ही रोचक तथ्य को जाने होंगे और नई जानकारी आपको मिली होगी। और इस जानकारी से आपको यदि लाभ मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है, जिनको नींव कभी डालना है या वो डालने वाले हैं भविष्य में, या अभी डाल चुके हैं या जस्ट डालने वाले हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता होना चाहिए। पुनः सभी लोगों का धन्यवाद।